हेलो बच्चों, आपकी कक्षा 9 का जो प्रथम अध्याय है गणित का, वो है संख्या पद्धति। ठीक है, आज हम इसी अध्याय को इस वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे, समझेंगे। इसका इंट्रोडक्शन पार्ट 1 है ये, इसको समझेंगे। संख्याएं क्या होती है, संख्या पद्धति क्या है, इसे क्यों पढ़ना है, कितने प्रकार की संख्याएं होती हैं। अध्याय को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये चैप्टर पढ़ने पर, ये अध्याय पढ़ने पर हमें क्या क्या ज्ञान मिलेगा। देखो, इस चैप्टर से हमें ये पता चलेगा कि संख्याओं की मूलभूत अवधारणाएं क्या क्या हैं। ये चैप्टर हमें ये बताएगा कि नंबर्स, ये संख्याएं हैं, इनका प्रयोग क्या क्या है, इनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पता चलेगा। ठीक, तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। हमारे पास संख्याएं अलग अलग प्रकार की होती हैं। जैसे होती हैं प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृत संख्याएं, फिर होती है हमारे पास पूर्ण संख्याएं, फिर होती है हमारे पास पूर्णांक, फिर होती है परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, वास्तविक संख्याएं। तो एक एक करके 1 बाय 1 इनको पढ़ते हैं। सबसे पहले है हमारे पास प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्याओं को कैपिटल एन से दर्शाया जाता है। ठीक है, कैपिटल एन से बड़े एन से दर्शाने का मतलब ये है कि अगर मैं किसी नंबर को ऐसे डिनोट करूं 1 2 3, तो ये सभी की सभी प्राकृत संख्याएं हैं। ठीक, इनको एन से डिनोट किया जाता है। और प्राकृत संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिन्हें हम गणना करने के लिए प्रयोग करते हैं। गणना करने के लिए प्रयोग में की जाने वाली संख्याएं प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं। कैसे होती है? जैसे अगर आप एक कमरे में 4 विद्यार्थी बैठे हैं या कुछ विद्यार्थी बैठे हैं, तो आप उनकी गणना कैसे करोगे? गणना हम 1 से ही तो करते हैं, 1 2 3 4। तो 1 से शुरू होने वाले नंबर प्राकृत संख्याएं हैं। ये शुरुआत होती हैं, 1 से शुरुआत होती है इनकी, 1 से प्रारंभ होते हैं। ये 1 से प्रारंभ होने वाले संख्याएं प्राकृत संख्याएं होती हैं। कितनी होती है, कैसे होती है? 1 2 3 4, और ये आगे ऐसे ही चलती जाएंगी। कहाँ तक जाएंगी? इन्फिनिटी तक, अनंत तक। कितनी है पता नहीं। दूसरा है हमारे पास पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याओं को हम कैपिटल W से डिनोट करते हैं, कैपिटल W से दर्शाते हैं। ठीक, ये क्या होती है? सारी की सभी की सभी प्राकृत संख्याएं और 0, सभी प्राकृतिक संख्याएं, सभी प्राकृत संख्याएं और 0 मिलकर के पूर्ण संख्याएं बनती हैं। सभी प्राकृत संख्याएं और 0 मिलकर के पूर्ण संख्याएं बनती हैं। ठीक, जैसे कि 0 1 2 3, और ये आगे तक चलती जाएंगी इन्फिनिटी तक। ये भी कितनी है पता नहीं। बस सभी प्राकृत संख्याएं और 0 हमारी पूर्ण संख्याएं होती हैं। ठीक, अच्छा, प्राकृत संख्याओं का क्या उपयोग है, क्या प्रयोग है? मैं इनको यहाँ लिख देता हूँ, इनके प्रयोग को। प्राकृत संख्याओं का प्रयोग क्या है? प्राकृत संख्याएं गणना में हमें प्रयोग की जाती हैं, गणना में प्रयोग की जाती हैं, और इनसे क्रम निर्धारित किया जाता है। प्राकृत संख्याएं का प्रयोग गणना में होता है और क्रम निर्धारित करने में होता है। नेक्स्ट हमारे पास अगला है पूर्ण संख्याएं। इनका क्या प्रयोग होता है? पूर्ण संख्याओं का प्रयोग किसी की मात्रा को दर्शाने में होता है। किसी चीज, किसी वस्तु की मात्रा को दर्शाने में पूर्ण संख्याओं का प्रयोग होता है। जैसे कि अगर अब एक उदाहरण ले लो, अगर आपके पास कोई भी कार नहीं है, आपके पास कोई भी बाइक नहीं है, कोई साइकिल नहीं है, कोई मोबाइल नहीं है,
तो आप कैसे बोलोगे कि मेरे पास कितने मोबाइल हैं? सिंपल आप ये बोल सकते हो कि मेरे पास कुछ भी मोबाइल नहीं है या मेरे पास शून्य मोबाइल हैं। ठीक, तो क्वांटिटी यानी कि मात्रा को दर्शाने में इनका उपयोग होता है, और मात्रा के बाद इनको स्थान या स्थिति दर्शाने में इनका यूज होता है। स्थान या स्थिति दर्शाने में इनका उपयोग होता है, किनका? पूर्ण संख्याओं का। अगला है हमारे पास पूर्णांक। ठीक है, पूर्णांक को हम कैपिटल Z से दर्शाते हैं। पूर्णांक क्या होते हैं? सभी के सभी ऋणात्मक संख्याएं, ये ऋणात्मक हैं, नेगेटिव ऋणात्मक संख्याएं सभी की सभी, जीरो और तथा सभी की सभी धनात्मक संख्याएं भी पूर्णांक हैं। इनको हम पूर्णांक संख्याएं नहीं कहते, सिर्फ पूर्णांक कहते हैं। इंग्लिश में इंटीजर बोलते हैं इनको, इंटीजर नंबर नहीं बोलते, इंटीजर बोलते हैं डायरेक्ट। तो ये पूर्णांक हैं। पूर्णांक क्या क्या होती हैं? सभी नेगेटिव नंबर, सभी के सभी ऋणात्मक संख्याएं, जीरो और तथा पॉजिटिव नंबर यानी कि धनात्मक संख्याएं हमारी पूर्णांक होती हैं। इनका एग्जाम्पल देख लो, जैसे कि हो गया -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 एटसेट्रा एटसेट्रा आदि 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 इत्यादि। अब पूर्णांक संख्याओं का क्या यूज होगा? पूर्णांक संख्याओं का क्या प्रयोग होगा? देखो, आपने सुना है कि तापमान कैसे मापते हैं, टेम्परेचर को कैसे मापते हैं? अगर हॉटनेस है या तो फिर टेम्परेचर जब बढ़ता है तो वो पॉजिटिव होता है, जीरो भी होता है टेम्परेचर, और नेगेटिव भी होता है। तो टेम्परेचर के मेजरमेंट में, तापमान को मापने में पूर्णांक संख्याओं का प्रयोग होता है। इनका प्रयोग है तापमान में और दिशा निर्धारण में भी इनका उपयोग होता है। दिशा के निर्धारण में भी इनका उपयोग होता है। जब आप बल वाला चैप्टर पढ़ोगे, बल वाला अध्याय पढ़ोगे फिजिक्स में, बल तथा गति के लॉज ऑफ मोशन, गति के नियम, उसमें दिखा रखो, उसमें आप अच्छी तरीके से पढ़ लोगे कि दिशा क्या फैक्टर है, दिशा क्या कारक है पूर्णांक का। मतलब प्लस में भी है, माइनस में भी, जब अपोजिट बल लगेंगे, एक दूसरे के अपोजिट फोर्स जो होती है, वहाँ पे ये भी यूज होता है। तो पूर्णांक संख्या दिशा निर्धारण में भी प्रयोग में लाई जाती हैं। ठीक, अब हमारे पास अगला है परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याओं को मैं अगले उसमें लिख देता हूँ, इसको पहले मैं मिटा देता हूँ, इरेज कर देता हूँ जरा। नेक्स्ट है हमारे पास परिमेय संख्या चौथी। परिमेय संख्याओं को हम कैपिटल Q से दर्शाते हैं। परिमेय संख्याएं क्या होती हैं? परिमेय संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिन्हें हम P/Q यानी कि P/Q के रूप में लिख सकते हैं। जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सकता हो, जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सकता हो, ऐसी संख्याओं को हम कहते हैं परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्या यानी कि रैशनल नंबर, जहाँ P और Q एक पूर्णांक होंगे, जो हमने अभी पढ़ा पूर्णांक, जहाँ P और Q पूर्णांक होंगे और Q बराबर नहीं होगा जीरो के। जहाँ P और Q पूर्णांक होंगे और Q जो है जीरो के बराबर नहीं होगा। कुछ और भी हो सकता है, माइनस में हो सकता है, प्लस में हो सकता है, जीरो नहीं होना चाहिए।
ऐसी संख्याओं को हम परिमेय संख्याएं कहते हैं। ठीक, परिमेय संख्याओं का प्रयोग क्या है? परिमेय संख्याओं का प्रयोग है कई सारी गणितीय संक्रियाएं करने में इनका प्रयोग किया जाता है। गणितीय संक्रियाएं, समझाता हूं ये क्या है। गणितीय संक्रियाएं और कुछ नहीं, गणितीय मैथमेटिकल ऑपरेशन करने में इनका यूज किया जाता है। क्या होती है गणितीय संख्याएं? प्लस, माइनस, मल्टीप्लाइड, डिवीजन, ये सभी की सभी गणितीय संक्रियाएं होती हैं। ठीक है, इनमें इनका प्रयोग किया जाता है। और कई सारे गणितीय और वैज्ञानिक अनुप्रयोग में लाई जाती हैं ये संख्याएं। ठीक है, ये हो गया हमारे पास परिमेय संख्याएं। इनके उदाहरण देख लो। उदाहरण हो जाएंगे जैसे कि 1/2, 1/2, -3/5, 7/9, 5, 9, 13, ये सभी परिमेय संख्याएं हैं। बट आप बोलोगे भैया ये तो प्राकृत संख्याएं लग रही है, पूर्ण संख्याएं लग रही हैं, पूर्णांक लग रहे हैं। परिमेय संख्याएं तो P/Q के फॉर्म पे होते हैं ना, P/Q की Q के रूप में लिखे जाते हैं। तो ये भी तो वैसे ही है बट दिख नहीं रहे। ये भी है वैसे ही बट दिख नहीं रहे। इनको बनाते हैं वैसा ही लिखते हैं जैसे P/Q है। तो है तो ये P/Q ही बट दिख नहीं रहे, तो दिखा देते हैं अपॉन 1। अगर मैं इन सभी नंबर को अलग अलग एक से भाग दे दूं फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये P/Q के फॉर्म में आ गए हैं, कुछ भी चेंज नहीं किया हमने। P/Q के फॉर्म पे आ गए हैं, Q भी 0 नहीं है, दोनों कंडीशन फॉलो हो रही है। ठीक है, दोनों कंडीशन सही है। तो ये भी परिमेय संख्या, ये भी परिमेय संख्या, ये भी परिमेय संख्या। मतलब जितने भी प्राकृत संख्याएं हैं, पूर्ण संख्याएं हैं, पूर्णांक हैं, सभी प्राकृत परिमेय संख्याएं हैं। ठीक, नेक्स्ट हमारे पास अगला है अपरिमेय संख्याएं। ये जस्ट परिमेय संख्याओं का अपोजिट होती हैं, अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं जस्ट परिमेय संख्याएं की अपोजिट होती है, यानी कि उल्टी होती है। मतलब जिन्हें P/Q के रूप में ना लिखा जा सकता हो, जिन्हें P/Q के रूप में ना लिखा जा सकता हो, ठीक, तो वो होती हैं अपरिमेय संख्याएं, जिन्हें P/Q के रूप में ना लिखा जा सकता हो। और भी है कि मतलब P और Q पूर्णांक होंगे, Q 0 के बराबर नहीं होने चाहिए वगैरह वगैरह, उसको छोड़ दो। बस इंपॉर्टेंट ये है कि P/Q के रूप में जिन्हें हम लिख ही नहीं सकते वो अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास लास्ट जो आता है क्लास 9th के हिसाब से, लास्ट जो आता है वो होता है वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं क्या हैं? सभी परिमेय तथा अपरिमेय संख्याएं, सभी परिमेय तथा अपरिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। सभी परिमेय तथा अपरिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। मतलब सिंपल सी बात, मतलब ये है सभी परिमेय संख्याएं, सभी अपरिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। अच्छा, मैंने इसका उदाहरण नहीं दिया, इसके उदाहरण यहाँ लिख लेते हैं। उसका उदाहरण हो जाएगा, अपरिमेय संख्याओं का उदाहरण हो जाएगा √2, √3, √5, पाई, ये इसके उदाहरण हो जाएंगे। ये पाई है, ये ई मतलब यूलर्स नंबर। ठीक है, ये हायर क्लास में पढ़ोगे आप। ये सभी अपरिमेय संख्या हैं
वास्तविक संख्याओं के उदाहरण क्या ये बोले, ये भी वास्तविक संख्याएं हैं, ये भी वास्तविक संख्याएं, ठीक है। वास्तविक संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिन्हें हम संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं। जैसे कि आप संख्या रेखा पर 2 को दर्शा सकते हो, बिल्कुल 2 को दर्शा सकते हो। एक आपने लाइन खींची, ये आपने 0 किया, ये 1 किया, ये आपने 2 कर दिया, तो ये हमारा 2 है, ये हमने संख्या रेखा पे बता दिया। ऐसे आप इन सभी नंबर को, इन सभी संख्याओं को संख्या रेखा पर दर्शा सकते हो, इसलिए ये वास्तविक संख्याएं हैं। इसके उलट एक और संख्याएं होती है, वो होती है काल्पनिक संख्याएं। वो आपके इस सिलेबस, अब इस मतलब क्लास में नहीं है, वो हायर क्लास में है, ठीक। तो ये हो चुका है हमारे पास। वास्तविक संख्याओं का उपयोग क्या होगा? वास्तविक संख्याओं का वही उपयोग होगा जो मैंने आप सभी को इसमें बता रखे हैं। मतलब ये मात्रा को दर्शाने में यूज़ की जाती है, दिशा को दर्शाने में यूज़ की जाती है, और इनके द्वारा तापमान भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है, और इनके द्वारा गणितीय संक्रियाएं की जाती हैं, रोज़मर्रा के काम किए जा सकते हैं, जैसे कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हो गए, वित्तीय लेन देन हो गया, और गणना में की जा सकता है इनका यूज़, ठीक है। ये सारे काम वास्तविक संख्याओं के द्वारा संपन्न किए जाते हैं, ठीक। ये हो गया। अब मैं जितना मैंने आपको पढ़ाया उसका मैं एक बार आपको चार्ट बना के दिखा देता हूँ, ठीक है। इन्हीं को चार्ट के फॉर्म पे लिख लेता हूँ। हमारे पास संख्याएं हैं, कितने प्रकार की होती हैं? बताओ कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की होती हैं। पहले होती है हमारे पास वास्तविक संख्याएं, दूसरी होती है हमारे पास काल्पनिक संख्याएं, ठीक है। काल्पनिक संख्याओं का हम नहीं पढ़ेंगे। वास्तविक संख्याएं जो जो हमने अभी पढ़ी वो होती हैं, एक होती है हमारे पास परिमेय संख्याएं, दूसरी होती है हमारे पास अपरिमेय संख्याएं, ठीक। परिमेय संख्याएं भी 2 प्रकार की होती हैं। परिमेय संख्याएं भी 2 प्रकार की होती हैं। एक होती है वो परिमेय संख्याएं जो पूर्णांक नहीं होती, जो पूर्णांक नहीं होती। एक वो वाली परिमेय संख्या होती है जो पूर्णांक नहीं होती। हम इन्हें भिन्न संख्या भी कह सकते हैं, जिन्हें भिन्न के रूप में लिखा जा सकता हो। और एक होती है जो पूर्णांक संख्याएं होती हैं, पूर्णांक संख्याएं होती हैं, ठीक है, पूर्णांक होते हैं। तो ये पूर्णांक या भिन्न, जो पूर्णांक नहीं है, जो भिन्न है, वो क्या है? मतलब ये है 1/2, 3/5, -3/5, 5/7। तो ये सारी की सारी भिन्न संख्याएं हैं, यानी कि ये पूर्णांक नहीं है। परिमेय संख्या तो है पर ये पूर्णांक नहीं है, ये भिन्न संख्याएं हैं। पूर्णांक संख्या कितनी होती हैं? कौन कौन सी होती हैं? पूर्णांक संख्याएं होती है ऋणात्मक, पूर्णांक संख्याएं होती हैं 0, और पूर्णांक होते हैं पॉजिटिव, ठीक है। ऋणात्मक, 0 और पॉजिटिव धनात्मक। अगर मैं सिर्फ बात करूं 0 और पॉजिटिव नंबर की, 0 और पॉजिटिव नंबर की बात करूं, तो ये हो जाते हैं हमारे पास पूर्ण संख्याएं। 0 और धनात्मक संख्याएं मिल करके पूर्णांक संख्या बनाती है, पूर्ण संख्या बनाती हैं। और अगर सिर्फ पॉजिटिव नंबर को देखूं, पॉजिटिव पूर्णांक को देखूं, सिर्फ पॉजिटिव पूर्णांक, 0 को भी छोड़ दो, तो वो हो जाती है हमारे पास प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्याएं, प्राकृत संख्याएं भी और टाइप की होती हैं। कितने टाइप की होती है यहां लिख देता हूं मैं। प्राकृत संख्याएं ब्लू से लिख देता हूं इसको।
आपने ये पढ़ा है, बस देखो उसका पता चल जाएगा आपको कि हाँ पढ़ाई। प्राकृत संख्याएं भी 2-3 प्रकार की होती हैं। एक होते हैं हमारे पास प्राइम नंबर, ठीक है, प्राइम नंबर को बोलते हैं अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं। दूसरा होता है हमारे पास कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर को हम कहते हैं, हिंदी में तो पता नहीं, पर ये कंपोजिट नंबर हो गए। और एक होती है हमारे पास सम संख्या, फिर दूसरी होती है हमारे पास विषम संख्या। तो ये प्राकृत संख्याएं होती हैं, ठीक। तो ये है हमारे पास चार्ट, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो। एंड इसके साथ हमारे पास एक्सरसाइज प्रश्नावली 1.1 से पहले का जो इंट्रोडक्शन था पार्ट, वो खत्म हो चुका है। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए।